नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको आजकल अनेक गौशालाओं के अध्यक्षों से, प्रतिनिधियों से रूबरू करवा रहे हैं। ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। उसी कड़ी में आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं बाबा संगू सिंह गौशाला सेवा समिति संतपुरा में, जहाँ पर मैं कैशियर साहब के साथ में मौजूद हूँ। बलवीर सिंह जी हैं, उर्फ सरपंच साहब के नाम से ज़्यादा जाने और पहचाने जाते हैं एरिया के अंदर। 2 योजना सरपंच का कार्यकाल देख चुके हैं और बहुत ही शानदार कार्यकाल इनका रहा है। और बात करें गौशाला की, तो गौशाला आज की तारीख में बहुत ही शानदार चल रही है। और बलवीर सिंह जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे गौशाला के बारे में और उनके खुद के जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले बलवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। हाँ जी, आपने यहाँ पहुँचकर हमें अनुग्रहित किया, आपका भी धन्यवाद। और जितने भी कोई श्रोता सुनेंगे सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बलवीर जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आपके जीवन परिचय के बारे में। आप सरपंच भी रहे हैं, 2 कार्यकाल आपने सरपंची भी करी है। अपने बारे में थोड़ा सा संक्षेप में ज़रूर बताएं। श्रीमान जी, वैसे तो भगवान की कृपा से ही आदमी सेवा में आता है। वो अपार कृपा बचपन से थी, ख्याल धार्मिक रहे। और 1988 के जून महीने में पंचायत मेंबर बनकर मैंने समाज सेवा में हिस्सा लेना शुरू किया। तो सबसे बड़ी आगे बढ़ने की बात कि मेरा साथ सबसे बड़ी उम्र वाले बुज़ुर्गों के साथ में बीता, जिनका अनुभव बहुत होता है। उसके अनुभव से समाज सेवा में हिस्सा लिया और 1995 में ग्राम पंचायत ने मुझे मेंबर के बाद सरपंच चुना। और सरपंच में एक मैंने जो अनुभव अपनी ज़िंदगी पे किया कि चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे वो प्रधान पंचायत समिति का हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे MLA हो, MP हो, चाहे हमारा PM हो, तो कुछ आदमी हमें ऐसे साथ देने वाले मिल जाते हैं जिनका अनुभव, बड़ी उम्र का तजर्बा। तो मेरा साथ बड़े बुज़ुर्गों के साथ बीतने से मुझे जो सेध अच्छी मिली, तो मैंने लंबा समय सेवाएं की। चाहे मैं खुद 2000 में अपना कार्यकाल पूरा किया 95 से, तो उसके जस्ट पंचायत आरक्षित हुई। तो उसमें जिस बेटे को मैंने चुना तो वो अच्छे वोटों से जीता। उसका श्रेय मैं उन बुज़ुर्गों को देता हूँ जिन्होंने मुझे 80 सेध दी, अच्छे कामों के लिए राजीनामों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद में मैं 2005 से 2010 तक फिर सरपंच दोबारा बना। 2002 से खालसा किसान शहीद स्मारक खालसा स्कूल जो है संगरिया में, किसानों के नाम पर, उसका प्रेसिडेंट बना। तो उसमें भी मेरी इच्छा प्रिंसिपल से, स्टाफ से, भाई आप अच्छा रिजल्ट दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने मेरी बात को इतना स्वीकार करते हुए इतनी मेहनत की कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, तो मेरे मन में भी खुशी बहुत हुई। और गौशाला के लिए प्रेरित किया रतन सिंह जी लांबा SDM साहब, जिनके साथ मेरा घना संबंध था, घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, सरदार जी आपके गांव में गौशाला है। मैं कहा जी है तो है, परंतु रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप रजिस्टर्ड कराओ। तो हमने 2006 में इसे रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद तकरीबन
5-6 वर्ष पूर्व हमारे कैशियर की डेथ हो गई थी, बहुत अच्छे आदमी थे। उनकी जगह मुझे यहाँ सेवा करने का मौका गौशाला में मिला। और गौशाला में मन में इच्छा थी कि 1.5 बीघा ज़मीन में गौएँ परेशान होती हैं, उनके खुला फिरने के लिए जगह नहीं है। तो हमने मंदिर में बैठ कर के राय बनाई कि अपने ज़मीन खरीदें। हम 35-36 आदमी इकट्ठे हुए, मोहतबरान, हमारे मौजूदा सरपंच, पूर्व सरपंच, अन्य सभी साथ इकट्ठे हुए मोहतबरान आदमी। तो वहाँ मैंने फैसला लिया कि 3 बीघा ज़मीन हमारे साथ पड़ती है और वो बिका हुआ है। तो वो खरीदी गई। उसमें इतना बड़ा साथ 25-26 आदमियों का मिला, जिन्होंने, किसी ने 4 लाख दिया, किसी ने 7 लाख दिया, किसी ने 50,000 दिया, किसी ने लाख दिया। तो वो ज़मीन 3 बीघा खरीदी गई। और गौओं को इतनी सुविधा हुई, खुले में छोड़ना, अलग अलग ठान बनाने, तो मन को सुकून मिला कि अब पशु कुछ आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। रोज़ भगवान के आगे कोई अरदास करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के आगे अरदास करते हैं कि हे पिता, एक ऐसी समत बख्शना, ऐसी बुद्धि बख्शना कि हम ईमानदारी से काम कर सकें। इन बेसहारा पशुओं की जितनी भी हम कर सकें, और उनके लिए ये भी अरदास बेनती करते हैं कि मालक इनको तंदुरुस्ती बख्शना। बलबीर सिंह जी, बात करें कि अब जैसे आपने काफ़ी कुछ गौशाला के बारे में बताया भी, आज की तारीख में गौशाला में कितने पशु आज की तारीख में मौजूद हैं और अनुदान कितनों का आ रहा है? 265 पशुओं का अनुदान आ रहा है। ठीक है। और मौके पर 275 के करीब पशु हैं। ठीक है। तो इसमें सारे के सारे पशु जो हैं वो स्वस्थ हैं, कोई या कोई कमज़ोर या कोई अंधा वगैरह इस तरह का भी है? अंधा पशु नहीं है, परंतु कुछ पशु, 5-4 पशु इसमें से उनका इलाज चल रहा है। ठीक है। और उनकी देखभाल पूरी हो रही है। उनमें से वो बहाल होने के 3 तो बहाल हो चुके हैं, और चौथा भी बहाल होने पर है। तो बलबीर जी, जैसे आप खुद गायों की सेवा करने में, हालांकि आप कैशियर के नाते आप सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है गौओं की सेवा करने में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि अभी मैंने देखा कि आप जैसे गाय को स्वस्थ करने के लिए आप खुद मेहनत कर रहे थे, जैसे डॉक्टर साहब आए हुए थे। तो मतलब ये जो प्रेरणा आपको मिली, ये आपको कोई बड़े बुजुर्गों से ही मिली या मतलब कोई ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना घटित हुई? हालांकि आपने जो है 2 बार आपने सरपंची भी करी है, तो इस गौशाला के प्रति, हालांकि आपने लांबा जी का जैसे बताया, गौशाला के प्रति इतना रुझान होने का विशेष कारण क्या मानते हैं आप? कारण तो सर विरासत में मिला। जब इस गांव में गुरु कर नहीं था तो मेरी दादी जी पढ़ी थी, गुरु ग्रंथ साहब बाजते थे, और मेरे पिताजी औरों को भी उन्होंने बचपन में ही पढ़ा दिया था, और उनके ख्याल बिल्कुल धार्मिक थे। उन्होंने हमेशा ये कहना कि बेटा दया आपके अंदर होनी चाहिए। कोई पशु बीमार है, कोई बुजुर्ग बीमार है, किसी औरत के जापा होने वाला है तो उसको आप मंडी में ले जाओ। ये प्रेरणा घर से मिली। और जब मेरे पिताजी मुझे ये राजनीति में जो सरपंच बनने पर तो थोड़ा सा कोसते थे कि ये अच्छा नहीं है, तो मैंने जब गांव वालों की मानकर बना तो मैंने अपने पिता का भय मान कर के सरपंची की। और जब तीसरा चुनाव मैं लड़ना नहीं चाहता था, पिछाड़े रिजर्व आया, दूसरा चुनाव मेरा आया, तो गांव वालों ने ज़्यादा जोर डाला तो मैंने जवाब दे दिया था। उस समय मेरे पिताजी ने कहा कि बेटे जब इतना काम कह रहे हैं, मगर पिताजी आप पहले रोकते थे, नहीं बेटा मुझे विश्वास हो गया कि आप अच्छा करोगे। हाँ, तो वो ठेठ बचपन से धार्मिक ख्यालों के थे।
पूरी उम्र, मेरे ताया जी तो 108 साल के होकर गुजरे हैं, और वो भी एक हफ्ता पहले उन्होंने बताया कि बेटा अब 5-7 दिनों में शरीर जाएगा। 100 साल के करीब वाणी से जुड़े रहे। बात करें बलबीर सिंह जी कि अब जैसे गौशाला के अंदर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ लगभग कितना है और किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं? हमारा अच्छा है, 5 आदमी हमने पशुओं को चारा देने के लिए, उनकी देखभाल के लिए तनख्वाह कर रखे हैं, उनको रोजगार दिया है। उनको हम 47,000 रुपया और 1 गट्टा कणक का 1 महीने का देते हैं। और एक जरूरी था जो स्वास्थ्य के लिए पशुओं के, तो एक हमने प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा लड़का, उसको हम 3,000 रुपया महीना दे करके 1 घंटा हर रोज वो हमारे को देता है। और हम जो मैनेजमेंट में हैं तो वो मेरे से बड़े हैं प्रधान जी, और सचिव जी भी बड़े हैं उम्र में, तो उनका भी हर रोज यहाँ आना होता है। इतनी उम्र में होते हुए भी वो अपना समय पूरा देते हैं। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, ये गऊ है जो हमारे भारत में, इसकी सेवा करने का मौका आपने जो दिया है, तो ये तो बहुत बड़ा मौका दिया है हमारे पर, वह हमारा जीवन सफल हो तो हमारे को सुकून मिलता है गौशाला में आकर। तो बलबीर सिंह जी, बात करें अपनी गौशाला की कमेटी की, तो कमेटी में को कितने मेंबर हैं और कौन कौन हैं, कौन अध्यक्ष हैं, और आप थोड़ा डिटेल में बताएं जी। तो इसमें अध्यक्ष हमारे सरदार मल सिंह जी मान बुजुर्ग, और कैशियर सबसे पहले मल सिंह जी के साथ अजैब सिंह जी, ठीक है जी, साबका मेंबर थे। हाँ जी, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद में 6ठा साल मुझे चल रहा है। हाँ जी, और जलौर सिंह जी सचिव, हाँ जी, ये भी बड़ी उम्र के हैं, हाँ जी, 85 वर्ष के हैं, ठीक है, और बढ़िया सेहत है। हर रोज उन्होंने दोनों बुजुर्ग 80+ हैं, तो हर रोज गौशाला में आना है। उनका बहुत बड़ा सहयोग है, इतना बड़ा सहयोग और इतना लंबा समय गांव वालों ने दिया, उनकी योग्यता को देख कर दिया, उनके अंदर भावना थी, और हमारे जैसे भी उनके सानिध्य में ही काम करते हैं। तो मल सिंह जी बड़े जगह लगते हैं, अंकल कहते हैं, हम चाचा जी हैं। और जलौर सिंह जी हमारे जो छोटे भतीजे हैं, हाँ हैं बड़े हमारे से बहुत ज़्यादा। तो परमात्मा इनको, मैं उनको बोल देता हूँ आप सदी पार करोगे। आप अभी आप सेवा मुक्त होने के लिए कई बार कह देते हैं, परंतु मखा ऐसा है मैं भी आपके साथ हो जाऊँ, इकट्ठे हो जाएंगे। और हम ग्रामवासियों को कह भी देते हैं, भाई कोई भी आदमी अगर सेवा करना चाहता है तो हम उनके साथ हैं। हमने इस साल हमें लगा कि हमारे को स्टॉक पूरा रखना चाहिए, जैसे चारे का स्टॉक करना था, कुछ तूड़ी चारा सेवा में भी आया, परंतु फिर भी हमने 4 लाख की तूड़ी मोल खरीद कर स्टॉक किया। और इसी तरह से हरा चारा हमारे जो गांव हैं, इनके पानी नीचे वाला भी अच्छा है। और 5वें महीने शुरू होते हरा खरीदना शुरू कर दिया था, और अब 15 दिन पहले हटा है। हरा चारा मोल खरीद करके पशुओं को पूरा चारा दिया। क्यों? उससे मन को इतना सुकून मिलता है कि हम गौशाला के लिए हमारी सरकार इतना कर रही है, तो हम स्टॉक इतना रखें कि कई बार साल का स्टॉक हमारे पास पड़ा रहे, फिर मन खुश होता है। मन खुश होता है। ये तो बलबीर सिंह जी, ये तो बात रही कि आप स्टॉक पूरा कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। और बात करें कि इनकम के सोर्स की भी, गौशाला के अगर खर्चे हैं तो इनकम के सोर्स भी हैं। तो इनकम के सोर्स क्या क्या हैं जी गौशाला? इनकम के सोर्स आपको बताना चाहूँगा मैं। एक बुजुर्ग मुझे जब शुरू करते हैं, चौधरी जी थे, वो मुझे मिले, बेटा एक बार तो आपको दिक्कत आएगी, 4-5 साल दिक्कत आएगी, फिर तो ये अपनी आमदनी देने लग जाती है गौ माता। तो हम दूध तो नहीं बेच पाए, परंतु हम ब्याने वाली गायें बेच देते हैं। तो उनसे हमारी इनकम 5 लाख के करीब गऊओं से,
ठीक है। और 2 लाख के करीब गोबर खाद से। और कुछ हमारे परंपरा है कि जब कोई अपने बुजुर्ग के लिए, अपने बच्चों के लिए दान में निकालता है तो मंदिर, गौशाला और गुरुद्वारा साहब और बाबा संगू सिंह जी, इन 4 स्थानों पर बरोबर देता है। वो भी हमारी इनकम है, वो हमारे पास आता है। लगभग हमारे पास 7 लाख के एटे पेटे हमारे पास निजी आय बन जाती है। और 5 लाख के करीब जब साल पूरा होता है, हम कणक निकालते हैं तो हर घर कणक देता है, कोई नगद रुपए देता है, तो 5 लाख के करीब वो हो जाती है। ये हमारे पास लगभग 12 लाख के करीब हमारी निजी आय मानो। ठीक है। तो बलवीर सिंह जी, अभी जैसे गौशाला में काफ़ी कुछ आप जैसे काम करवा भी रहे हैं, करवाते भी रहते हैं, तो आपकी विशेष योजना कोई है भी गौशाला में कोई नया काम करवाने की, उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसमें तो हम बस सरकार से चाहते हैं कोई विधायक वगैरह, MP वगैरह उनसे लें तो हम एक जो तूड़ी स्टॉक करते हैं, वैसे तो हमारे पास 60 बाई 60 का स्टॉक का एक शेड बना हुआ है बहुत बढ़िया, और इतना ही बड़ा एक और बन जाए तो बहुत आसानी होगी। जब एक खाली हो जाता है तो उसके अंदर कई बार पशु भी बैठ जाते हैं, गायें बैठ जाती हैं। तो बलवीर सिंह जी, कभी जैसे पंचायत से कोई फंड आया हो या कोई जैसे सरकारी जैसे MLA MP फंड कोई आया हो गौशाला के लिए पहले, तो उसके बारे में थोड़ा। अभी तक नहीं आया। अनुदान जो सरकार से आता है वही है। अभी तक MLA MP या पंचायत का, क्योंकि ये भूमि जो थी हमारी, ये भूमि गौशाला के नाम अब हुई है, आगे आएगा। क्योंकि जब कोई सरकार का पैसा लगाना है तो उसका पटा बना होना चाहिए। ये थोड़ी सी दिक्कत हमारे लिए है। जब ये पूरी हो जाएगी तो विधायक कोई जवाब नहीं देता, कोई MP जवाब नहीं देता, कोई पंचायत जवाब नहीं देती, परंतु ये थोड़ी सी कमी हमारे आम गौशालाओं में है और इसको पूरा करने में तत्पर हैं हम। भी पूरा हो जाए तो फिर इसका बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। तो बलवीर सिंह जी, बात करें यूथ की, क्यों यूथ की बात करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, वो किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, असामाजिक तत्वों से जुड़ रहा है या नशे की प्रवृत्ति में जा रहा है। बात करें अपने क्षेत्र के यूथ की, तो अपने क्षेत्र का यूथ किस तरह है और क्या कहना चाहेंगे? यूथ तो एक तो है जी परिवार के संस्कार। हमारे ज़्यादातर संस्कार खेती से जुड़े हुए थे। पढ़ाई में पहले बुजुर्गों समय कम था, अब पढ़ाई में बच्चों का इंटरेस्ट है। और मेरा तो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि मैं 71 में पैदल जा कर के भाखरा वाली पढ़ कर आते। तो मेरे जब हिस्से में सरपंची आई तो मैंने करमोनत कराया स्कूल को, पहले 8 से 10 और 10 से 12। ये कोई भगवान ने मुझे श्रेय दिया, ये मेरे कार्यकालों में हुआ। तो बच्चे, हमारे बाजीगर समाज के बच्चे कम से कम 25-30 बच्चे जॉब पर हैं। बलवीर सिंह जी, जब जब धार्मिक कार्यक्रम होता है, भले वो गौशाला में हो, भले वो गुरुद्वारा गुरुघर में हो, तो उसमें किस तरह से यूथ का योगदान रहता है? यूथ का योगदान ऐसे है, हमारे बाजीगर समाज में मेरा संबंध बहुत पुराना रहा। बच्चे अच्छे योग पर आए तो उन बच्चों ने तो इतना योगदान दिया, जैसे गुरुद्वारा साहब में उन्होंने अपने जॉब की तनख्वाह से हर महीने 11,000 रुपया देना है। उनके अच्छे संस्कार, क्योंकि इनके समाज के जो बुजुर्ग होते थे ना, वो ज़्यादातर धार्मिक ख्यालों के होते थे और बच्चे पढ़ने में सभी बिरादरियों से इस टाइम हमारे बाजीगर समाज के बच्चे आ गए हैं। तो बलवीर सिंह जी, बात करें कि अपनी जैसे गौशाला है बहुत ही शानदार चल रही है, लंबे समय से आप संभाल भी रहे हैं और शानदार तरीके से, तो कभी अपनी गौशाला के अंदर कभी कोई गौ कथा है या कोई धार्मिक कार्यक्रम कोई किया गया है जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, गौ कथा हमारे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टरी लाइन में, उनके द्वारा की गई, वो ब्राह्मण जाति से हैं।
हाँ, एक बार की है। और वैसे मेरा खुद का रूटीन है कि मैं हमारे धर्म के मुताबिक रहरास साहब का पाठ यहाँ करके घर जाता हूँ हर रोज। हाँ, आमतौर पर जो गौ कथा की जाती है मतलब गौशालाओं में देखने को मिला है मेरे को कि जैसे कोई चंदा इकट्ठा करने के लिए या यूथ को साथ में जोड़ने के लिए इस तरह का था, या मतलब एक बस गौ कथा करनी थी और कर ली? सबसे मेन बात यूथ से मेरी चर्चा होती रहती है और यूथ को हम हमारी उम्र के मुताबिक ये आपकी तरफ से प्रेरणा देते हैं कि बेटा गौ माता से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो गौ माता की सेवा कीजिए। गौ माता आपके लिए बहुत कुछ करेगी। गौ माता का दूध जो इतना अच्छा है, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कभी आपका यूरिया नहीं बढ़ेगा। आप हर घर में, मेरी तो आपसे बेनती है कि एक गौ हमारी देसी जो, चाहे थार पारकर हो चाहे सफ़ेद गाय वन वाली, ये गाय हमारे हर घर में एक गाय होनी चाहिए। बुद्धि तेज रहेगी, आपकी पढ़ाई में आपका मन लगेगा, दिमाग तेज रहेगा। ये एक, मैं तो इसको यही मानता हूँ कि जैसे हमें राष्ट्रीय पक्षी को मोर को मानते हैं तो हमारी गौ माता को भी एक ऐसा ओहदा दिया जाए, भारत माता हम कहते ही हैं, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ा पुण्य यही है। बलबीर सिंह जी, आपके जीवन की जब आप कोई विशेष उपलब्धि मानते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो जब मैं 2005 से 10 वाली योजना में सरपंच बना तो मन में उमंग जागी कि निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए हमने गांव को निर्मल बनाने के लिए आवेदन किया। तो उसमें ग्रामवासियों का इतना बड़ा सहयोग रहा कि उसमें हमारे को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया और निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला। वाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके अलावा अपने साथ में जैसे और भी साथी जैसे मौजूद हैं, उनसे भी वार्ता करते हैं। हाँ जी, सिंह साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡਾ परिचय ਦਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 2012 ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਪਾ ਲਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਡ ਕਰਾ ਲਏ, ਗਊ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ में नहीं लिया तो सेवा ही करी है। दोनों भाई हैं ਅਸੀਂ, मैं तो सरपंच, मैं छोटा भाई ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। जो आप ट्रैक्टर गया ਜਾਂ कोई सभा मणी बनानी है तो ये अपने दूसरा भाई जी को है। ठीक है। ਕੀ शुभ नाम है जी थोड़ा? रघुवीर सिंह जी। बहुत ही बढ़िया। बलबीर सिंह जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, गांव के नहीं, संतपुरा गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तो एक अपील है जी कि हम एक ऐसे संयुक्त परिवार रहता है, इसी प्रकार से हम सभी धर्मों के लोग, उनसे सभी से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने की कोशिश करें। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो पंजाबी और संस्कृत ज़रूर सीखें, इंग्लिश सीखें क्योंकि दुनिया में इसका ज़रूरी है बोलना। परंतु जैसे मैं एक सरदार होने के नाते हिंदी में आपको सब कुछ बोला तो ये मेरे गुरुजनों की देन है। विमल प्रकाश जी गुरुजी होते, उन्होंने शुद्ध हिंदी पढ़ाने के लिए, नहीं तो ज़्यादातर हम पंजाबी हैं जो सै को छः बोलते हैं, तो उनका मैं दिल से इतना धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने बचपन में मुझे ये सिखाया। तो मैं सभी भाइयों से, आप अगर राजनीति में हैं उससे ऊपर उठ करके अपने जो भी करें हमारे देश के लिए करें। देश सबसे पहले है, परिवार बाद में। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं बाबा संगू सिंह गौशाला सेवा समिति के कैशियर साहब बलबीर सिंह जी उर्फ सरपंच, और उनके साथ में उनके भाई रघुवीर सिंह जी।
और जिन्होंने विशेष रूप से बहुत ही मतलब गाय की सेवा करने के लिए यूथ को अग्रणी रहने के लिए निवेदन किया है। और उनका ये कहना है कि गाय की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। और बात करें गौशाला की, तो गौशाला बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, बहुत ही सभ्य तरीके से चलाई जा रही है। स्टाफ भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और रही बात, डॉक्टर साहब जो है मतलब प्राइवेट सेवाएं दे रहे हैं, शानदार दे रहे हैं। और वीर सिंह जी ने प्रत्येक युवा को हमेशा अपने देश की सेवा के लिए अग्रणी रहने के लिए निवेदन किया है, आह्वान किया है। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।